अरे यार लोगों में तू मत देखे मैं। तो इसके चेसिस से सब एक्स्ट्रा चीज़ें हटाने के बाद इसका बॉडी स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है कुछ इस प्रकार से। अब सेकंड पार्ट के अंदर आप देख पा रहे हो इस यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बस चलेगी जयपुर से 9:15 पे। और हेलो नमस्कार जी, मैं आपका दोस्त भूपेंद्र टाटला। आज मैं आया था नीमराना एक सनातक कंपनी के अंदर। तो यहाँ पे होती है बस है मैन्युफैक्चरिंग। तो कभी आपने सोचा है कि जो इतनी बड़ी जो बसें होती है उनको कैसे तैयार किया जाता है? तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप बस को कैसे तैयार किया जाता है। तो क्योंकि एक तो बसें वो होती है जिनमें जैसे रोज सफर करते हो, क्योंकि सभी लोग तो रोज सफर नहीं करते, जिनका रोज आना जाना होता है वो, या फिर आपने भी कभी ना कभी सभी लोगों ने बस में सफर जरूर किया होगा। यहाँ पे होती है जो लग्जरियस बसें होती है जिनको हम वोल्वो बस बोलते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग। उन बसों को कैसे तैयार किया जाता है तो चलो बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो हमारे सामने सबसे पहले कुछ इस प्रकार का कंपनी फिटेड चेसिस निकल के आता है। यहाँ पे अपने पास बहुत सारे चेसिस, शायद 4 से 5 चेसिस यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो आप अपनी पसंद के चेसिस यहाँ पे लेके आ सकते हो। तो जो दूसरा स्टॉक है वहाँ पे बहुत सारे बल्क के अंदर चेसिस खड़े हुए हैं, लेकिन जो बसें तैयार करने के लिए उन चेसिस को लेके आया जाता है यहाँ पे। अभी इसके अंदर जैसे एक साथ 15 से 20 बसें तैयार होती है, तो जैसे 5 बस तैयार होकर निकल गई तो 5 नई चेसिस यहाँ पे लेके आ गए। तो भाई जब अपना जो बस का चेसिस कंपनी फिटेड निकल के आता है ना, तो कुछ इस प्रकार का यहाँ पे देखने को नजर आता है। और यहाँ पे अपने को एक छोटा सा ड्राइवर का केबिन नजर आता है। और यहाँ पे कोई डैशबोर्ड वगैरह कुछ नजर नहीं आता है, मीटर वगैरह कुछ इस प्रकार के नजर आते हैं। और कंपनी के साथ अपने को कुछ इस प्रकार की ये हेडलाइट नजर आती है। मेरे को लगता है कि ये भी चेंज हो जाती है, ये नहीं मिलती है अपने को देखने के लिए। और जो पीछे पूरा ये इंगल के साथ इस प्रकार का ये कुछ इस तरीके का ये अपने को बस का जो चेसिस मिलता है कुछ इस प्रकार का देखने को मिलता है। तो चलो देखते हैं कि इस पे बस का स्ट्रक्चर कैसे तैयार किया जाता है। और इसके साथ अपने को एक टूल बॉक्स भी देखने को नजर आ जाता है। तो चलो अब चलते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ और वहां देखते हैं कि इस पे पहला जो स्टेप है इस चेसिस के ऊपर क्या काम होने वाला है। तो चलो आओ। सबसे पहले चेसिस को लेके आया जाता है इस वर्कशॉप के अंदर। और यहाँ पे लाने के बाद जो चेसिस होता है उसका ड्राइवर केबिन होता है उसको हटाया जाता है। जो उसकी एक्स्ट्रा चीजें होती है उन सभी चीजों को हटाया जाता है। तो चलो अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर किस प्रकार से तैयार करते हैं। आओ। अब यहाँ पे कंपनी फिटेड चेसिस आने के बाद इसका जो केबिन है वो और या इसके जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो सभी ये भैया यहाँ पे हटाने लग रहे हैं। तो जैसे इसका केबिन वगैरह जो है या जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो यहाँ पे हट के तैयार हो गई है। जो सीट वगैरह है ये अभी जो कंपनी फिटेड है कोई काम की नहीं है, इस पे सब नई सीटें लगने वाली है। तो इसके चेसिस से सब एक्स्ट्रा चीजें हटाने के बाद इसका बॉडी स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है कुछ इस प्रकार से। अब सेकंड पार्ट के अंदर आप देख पा रहे हो इस स्टेप में इस बॉडी का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से अपने को यहाँ पे लगा दिया जाता है। और अभी पूरा बन के तैयार नहीं हुआ है, पीछे का स्ट्रक्चर अभी तैयार हुआ है, आगे का अभी बाकी है बनाना। तो इससे अभी काम चल रहा है। जैसे अपन पीछे की तरफ आपको दिखाई दे रही होंगे और बसें उनके पूरा जो स्ट्रक्चर है वो बन के तैयार हो गया है। इससे पीछे वाली बस मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये वाली बस देखो, इसका जो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है वो बन के पूरा कंप्लीट तैयार हो चुका है यहाँ पे।
आता हूँ बस के अंदर और देखते हैं कि अंदर जो स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है वो किस प्रकार के पाइप के अंदर और अपने को कैसा देखने को मिलता है। आओ मैं आपको दिखाता हूँ बस के अंदर चलकर। तो अब वो स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद अब यहाँ पे अपने को GI की पूरी पैनल यहाँ पे लग गई और ऊपर जो खाली एरिया जो अपने को दिखाई दे रहा है वो सिर्फ विंडो के लिए है। इस स्टेप के अंदर आप जैसे नीचे की तरफ देखोगे ना तो पूरा जो अपने को खाली एरिया दिख रहा है वो बस के अंदर अपने को लगेज रखने के लिए एरिया मिलता है। और अभी ये जो भैया लग रहा है इसके जो नीचे का फर्क यानी कि बस का फ्लोर है उस पर पूरी चद्दर लग रही है। चद्दर लगने के बाद वहाँ पे 19 mm का जो पीछे की तरफ अपने को प्लाईवुड या पूरी बस के फ्लोर के अंदर अपने को नजर आ जाएगा। तो उन सब प्रोसेस से गुजरने के बाद बस आ जाती है अपने यहाँ पे। और यहाँ पे आने के बाद बस में वायरिंग का काम शुरू हो जाता है। जैसे अपने हर चीज़ के ऊपर आपको दिख रहे होंगे पंखे वगैरह, बस के अंदर AC वगैरह के लिए वायरिंग का काम शुरू हो जाता है। और अभी सामने बस के अंदर काम चल रहा है। बस का जो रुख का काम है वो किया जा रहा है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे अपने को बस देखने में नज़र आती है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ जब हम चलते हैं ना तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग इस बस के अंदर हुआ है तो इसके पास जो एक्स्ट्रा पार्ट है उनको पूरा घसके और फिनिशिंग दी जाती है यहाँ पे। भाई जिन लोगों की जो इस बस का ओनर है ना उनकी डिमांड होती है, कई तो चाहते हैं कि सिंगल पैनल के अंदर ही पूरी बस हो, लेकिन कई लोगों की डिमांड होती है कि अपने को डबल पार्टीशन के अंदर। तो इस बस में अपने को डबल पार्टीशन के अंदर यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है ये पूरा पार्टीशन दिया हुआ है। आगे का जो एरिया है ये बिल्कुल सेपरेट हो गया और पीछे का पैसेंजर एरिया तो अपने को अलग देखने को मिलता है। और भाई आप देख सकते हो इस बस की जो हाइट है ना, अपनी जो आम बस है ना, मेरे को उससे ज़्यादा देखने में नज़र आ रही है। पता नहीं मेरे को ऐसा वहम हो रहा है। काफ़ी इसकी जो हाइट है ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने को नज़र आ रही है, क्योंकि जब भी अपन रोडवेज में सफ़र करते हैं ना तो उसकी जो रूफ है ना मेरे को इतनी हाइट पे लगने को नहीं मिलती है। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और इस स्टेप के अंदर बस के जो साइड विंडो है वो यहाँ पे अपने को लगे हुए दिख जाते हैं। और इसका जो बूट स्पेस है उसके अपने को जो फिनिशिंग यहाँ पे देखने को लग जाती है। इससे पूरी कदरिंग का काम हो जाता है। वहीं बस का जो इंटीरियर है
उसके अंदर बस का जो फिनिशिंग वाला काम है वो यहाँ पे अपने को देखने में नज़र आ जाता है। अभी आपने देखा कि जब बस का स्ट्रक्चर तैयार हुआ था और अभी तो सर अभी अपने जो इससे पहले तक स्टेप जो देखा था उसमें अपने को कलर देखने में नहीं आता, तो ये कलर है या क्या चीज़ बोलते हैं? ये बिफोर पेंटिंग प्रोसेस है, लाइक दैट प्राइमर। अभी मैंने आपको जैसे रूप दिखाई थी ना बस की, तो वो जो पैनल तैयार हो रहे हैं ना कुछ इस प्रकार का पैनल अपने को रूप में देखने को मिलता है। और वो आप अपने क्योंकि मैंने बताया था कि ये एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग हब है कि आप अपने हिसाब से डिज़ाइन करवा सकते हो रूप को भी, और बॉडी के इंटीरियर एक्सटीरियर को आप अपने हिसाब से ही डिज़ाइन कर सकते हो। तो अब जब नेक्स्ट स्टेप की तरफ अपन चलते हैं तो वो आता है पेंट बूथ, क्योंकि बस को किया जाता है पेंट। अब कभी आपने सोचा है कि इतनी बड़ी बस को कैसे पेंट किया जाता है, तो ये पूछेंगे कि क्या प्रोसेस होता है पेंट करने का देवेंद्र जी से। यहाँ से हो जाता है अपना पेंट बूथ की एंट्री शुरू। तो सर अपनी जब बस पेंट के लिए तैयार हो जाती है तो यहाँ से एंट्री हो जाती है। तो बस की अपनी एंट्री यहाँ से एंट्री होगी, यहाँ आने के बाद बस अपना इस लोग जहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा जो पेंट का जो निशान दिख रहा है, यहाँ पे बस अपनी खड़ी हो जाती है। इसके लिए तो ये फुल ऑटोमेटिक रहने वाली है। नहीं, ये मैनुअली पेंट होगा लड़कों के द्वारा। अच्छा, ये मैनुअली पेंट होगा? हाँ, ये मैनुअली पेंट होगा लड़कों के द्वारा। और ये वाला है, इससे फिनिशिंग अच्छी आएगी। जो पेंट ये का स्प्रे निकलता है क्या कलर का इसके जो अंदर? पेंट का जो वेस्टेज होता है ना, जी, जी। उसको एक सख्त कर लेगा, सक्शन पॉइंट है भाई यहाँ से आगे ये पेंट होने के बाद आ जाती है सर अपनी यहाँ हीटिंग के लिए। और अब ये हीटिंग होके तैयार हो गई है, अभी इसके प्रोसेस बताया है सर? हीटिंग के लिए तैयार है। तो दोस्तों पेंट शॉप से बस आने के बाद पूरा पेंट सूखने के बाद बस को लेके आया जाता है यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद बस की हेडलाइट वगैरह वायरिंग का काम सीट वगैरह बस में लगाई जाती है, और बस के अंदर इंटीरियर और एक्सटीरियर का यहाँ पे फुल काम किया जाता है। और इस स्टेप के बाद बस हो जाती है बिल्कुल तैयार, और फिर जाती है लास्ट स्टेप की तरफ। वहाँ पे होता है इस बस का वाटर टेस्टिंग। बैग लगा ऊपर से मार आ जाओगे शीट देखो भाई एक बार नंबर गाड़ी में आना। तो फाइनली अपने इतने स्टेप से निकलने के बाद अपनी बस हो जाती है बिल्कुल रेडी होने के बाद कुछ इस प्रकार से यहाँ पे अपने को देखने पे नजर आ जाती है।
तो कुछ इस प्रकार से रेडी होने के बाद अपने को देखने में नजर आती है। बट मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे आप अपने मर्जी के अकॉर्डिंग जो लोग अपनी बस बनवाना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं कि जैसे इस पे अपना कोई लोगो, अपनी जो कंपनी का लोगो है, जिनके पास 4, 5, 10, 15, 20 बसें हैं, वो अपनी कंपनी का यहाँ पे लोगो प्रिंट करवा सकता है या अपनी कंपनी का नाम ऐड करवा सकता है। या फिर जो ये विंडो एरिया अपने को दिखाई दे रहा है, ये जो पूरा विंडो एरिया ना, ये तो अभी सिंगल पैनल के अंदर अपने को नजर आ रहा है। अगर आप चाहो तो अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग भी आप इसको डिजाइन करवा सकते हो। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर आप दोनों ही आप अपनी डिमांड के हिसाब से आप चूज कर सकते हो। आपकी जो डिमांड रहेगी उसी के अकॉर्डिंग बस को तैयार किया जाता है। लेकिन हमारे सामने जो फाइनल पीस बन के तैयार हुआ है, इसके जो ओनर है उसकी डिमांड के ऊपर ये बस तैयार हुई है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके अंदर आपको 4 से 5 डिग्गी मिल जाएंगे, यानी कि बूट स्पेस, सामान कैरी करने के लिए, और वो भी इतने बड़े बड़े एरिया, यानी काफ़ी ज़्यादा। अब ये फिलहाल लॉक है, अब मैं आपको खोल के तो नहीं दिखा सकता। अब ये स्टार्ट हो जाता है, ये यहाँ से जो पहला इतना बड़ा एरिया अपने को इस मिल जाता है। फर्स्ट तो ये मिल जाता है, वहीं सेकंड सेम साइज के अंदर अपने को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। या खोलने के लिए अपने को यहाँ पे अपने को हैंडल मिलता है, और इसी हैंडल पे अपने को रिफ्लेक्टर भी नजर आता है। अब मैंने आपको दिखा दिया फर्स्ट, सेकंड और अब थर्ड, ये भी अपने को सेम साइज में मिलता है। और फिर अपने को एक लास्ट मिलता है, ये फोर्थ, ये भी अपने को उसी सेम साइज के अंदर अपने को मिलता है। तो यार यहाँ पे अपने को बूट स्पेस काफी ज्यादा मिलता है, काफी ज्यादा सामान आप इसमें कैरी कर सकते हो। तो भाई आप देख सकते हो यार, इस बस के सामने में बिल्कुल यार ऐसा लग रहा हूँ, इसके जो बस का टायर है ना उसके समान लग रहा हूँ मैं। इतनी लंबी ऊंची, यानी आप देख रहे हो कि बस की जो हाइट और लेंथ देख रहे हो कि अगर मैं बात करूं एक बार सिंगल कैमरे में तो बस पूरी कवर भी नहीं हो रही, कितनी अच्छी बस की लेंथ और हाइट यहाँ पे नजर आ रही है। तो जैसे ही हम बस के पीछे की तरफ आते हैं ना, तो यहाँ पे जो बस का जो हाइट तो मैंने आपको पहले बताया था काफी अच्छी खासी है। तो यहाँ पे इसकी जो टेल लैंप है ना, ये भी आपकी इसका जो टेल लैंप का साइज देख रहे हो, इतना बड़ा टेल लैंप का यहाँ पे अपने को साइज यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है। इसमें अपने को ब्रेक लाइट, टर्न इंडिकेटर वगैरह, हेडलैम्प के साथ जो ऑन होती है वो सभी चीजें यहाँ पे अपने को नजर आ जाती है। और यही नीचे अपने को रिफ्लेक्टर भी नजर आ जाता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बस के अंदर जो अपने को मिलती है ना सुविधा, वहाँ पे अपने को दिख रहा है एसी मिल जाती है, रिक्लाइन सीट मिल जाती है, म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, मोबाइल चार्जिंग की सुविधा मिल जाती है, अपने को टीवी भी इस बस के अंदर अवेलेबल हो जाता है। तो चलो अब बगैर किसी देरी के चलते हैं बस के अंदर। तो भाई बस बनने के बाद कुछ इस प्रकार से तैयार होती है, लेकिन अभी इसकी सफाई अभी बची हुई है। सफाई तो अभी आप देख सकते हो पूरी धूल मिट्टी अभी जमी हुई है, क्योंकि कई प्रोसेस से निकलने के बाद ये तैयार हुई है। बस लास्ट फिनिशिंग बच गई इसकी सफाई की। जैसे इस डोर से एंट्री करोगे ना, एंट्री करने के बाद ये सब स्टेप आने के बाद ये वाला जो केबिन एरिया है ना, ये भी अपने को काफी लंबा और खुला, एक जो पूरा रूम होता है ना, रूम की तरह ये आगे का स्पेस अपने को देखने को मिल जाता है। वह उसके बाद ये पूरा एरिया स्पेस देखने के बाद रूफ जो अपनी है कुछ इस प्रकार की रूफ यहाँ पे अपने को नजर आ जाती है। और यही साथ में इसका जो टूल बॉक्स वगैरह के लिए पेटी यहाँ पे अपने को अवेलेबल हो जाती है। के लिए सेफ्टी के लिए यहाँ पे अपने को सिलेंडर उपलब्ध हो जाता है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अपने को मिलता है ये बड़ा सा टच स्क्रीन, और यहाँ पे बस के जो लाइट वगैरह के जो बस के जितने भी कंट्रोल है वो अपने को देखने को यहाँ पे नजर आ जाते हैं। सन के लिए यहाँ पे अपने को सन प्रोटेक्टर यहाँ पे नजर आ जाता है। अब चलते हैं बस के अंदर, वहां देखते हैं कि अपने को क्या क्या चीज देखने को मिलती है। उसके लिए यहाँ पे अपने को कुछ इस प्रकार से डोर देखने को मिलता है। इसको जैसे ही खोलते हैं डोर को, बस के अंदर एंट्री करते हैं तो बस के अंदर के नजारा कुछ इस प्रकार से हमें देखने को नजर आता है। तो यार ये काफी शानदार और लग्जरी बस अपने को नजर आ रही है। जिन लोगों ने सफर किया ना उन लोगों तो पता होता है कि इनके अंदर अपने को क्या क्या सुविधा मिलती है, लेकिन जो लोग अपनी जो आम रोडवेज बसें होती है ना उनमें धक्के खाए हैं, उन लोगों को मैं आज दिखाता हूँ कि जो लग्जरियस जो बसें होती है वो किस प्रकार की होती है। तो ये अपने को कुछ इस प्रकार की यहाँ पे देखने को नजर आती है। वही अगर हम सीट की बात करूँ ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफी ज्यादा कंफर्टेबल सीट है। और यहाँ पे आर्मरेस्ट अपने को वुडन फिनिशिंग के साथ काफी प्यारा सा और अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे अपने को आर्मरेस्ट भी देखने को मिल जाता है, दोनों तरफ है। यहाँ पे अपने को विंडो के ऊपर ये अपने को कुछ इस प्रकार का पर्दा भी देखने को नजर आता है। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, जैसे पीछे पूरी सवारी के लिए या कोई अनाउंसमेंट करनी है या कोई सूचना दे रही है ना, तो यहाँ पे अपने को उसके लिए माइक भी अवेलेबल हो जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को और फिर से बता देता हूँ कि ये चीजें क्या होती है कि जो बस का ओनर होता है ना वो अपनी डिमांड से ऐड करवा सकता है, जिनको जरूरत है, रिक्वायरमेंट है। क्योंकि इस चीज की तो रिक्वायरमेंट जब आप देख रहे हो बस की पर लंबाई दिखाओ आप,
अब वापस करो। अब यानी कि इतनी लंबी बस होने के बाद कोई चिल्ला तो नहीं सकता यहाँ से बैठा बैठा, तो उसको सिर्फ एक माइक लेना है और उसमें बोलना है कि सभी यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बस चलेगी जयपुर से 9:15 पे और हमारा सफर रहेगा दिल्ली तक का। दिल्ली हम पहुंचेंगे 3 बजे। लेकिन मैं आप लोगों को एक सूचना और दे देता हूं कि बस रुकेगी होटल हाईवे किंग पे। वहां पे आप रुक के आराम कर सकते हो, अपना लंच डिनर वगैरह कर सकते हो। तो कुछ इस प्रकार की सूचना के लिए यहाँ पे माइक भी अपने को उपलब्ध हो जाता है, लेकिन ये मिलता है जो बस के ओनर है उनकी डिमांड पे, और इसकी जरूरत तो रहने वाली है इतनी बड़ी बस के अंदर अपने को। और यहाँ माइक के लिए यहाँ पे अपने को प्रॉपर स्टैंड भी मिलता है। ये उसके बाद यहाँ पे बस के अंदर जितने भी यात्री बैठे हुए हैं ना, यहाँ पे मिल जाएगा आपको ये सैमसंग की LED। तो सभी यात्री आराम से मूवी देखते हुए सफर को एंजॉय कर सकते हैं। तो सीट पे अपने को क्या क्या सुविधा उपलब्ध हो जाती है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मिल जाता है अपने को आर्मरेस्ट, और यहाँ पे काफी अच्छा खासा यहाँ पे अपने को हेडरेस्ट मिल जाता है काफी अच्छी क्लैडिंग के साथ, और सीट का जो कंफर्ट है ना ये काफी बढ़िया मिलता है। और आपके पास मोबाइल चार्जिंग के लिए भी यहाँ पे अपने को सुविधा मिल जाती है। यहाँ पे अपने को मोबाइल चार्ज करने के लिए भी पॉइंट मिल जाता है। दूसरा अपने को यहाँ पे अगर आपको पंखा चलाना है तो पंखे की सुविधा भी यहाँ पे मिल जाती है। AC के लिए यहाँ पे अपने को 2 बैंड देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे अपने को ये छोटी छोटी 2 शायद लाइट भी मिल जाती है। तो कुछ इस प्रकार की सुविधा यहाँ पे अपने को सीट पे देखने को मिल जाती है। जैसे ये अपनी फर्स्ट सीट की फर्स्ट रो थी, अब जैसे आप सेकंड रो पे आओगे ना, तो यहाँ पे आपको एक तो वाटर होल्डर मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे अपने को हैंडल मिल जाएगा, और हर सीट में आपको सीट बेल्ट भी देखने को मिल जाएगी। हर सीट में अपने को सीट बेल्ट भी अवेलेबल हो जाती है। तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल और लग्जरियस बस है। बट मेरे को पसंद नहीं आ रही है क्योंकि इसमें अभी AC और पंखा वगैरह कुछ नहीं चल रहा। बात करें इसके रूफ की, तो रूफ कुछ इस प्रकार की डिजाइन के साथ अपने को यहाँ देखने को मिलती है। काफी इसके अंदर अपने को वुडन का वर्क भी यहाँ देखने को मिलता है, जो काफी ज्यादा देखने में खूबसूरत यहाँ पे नजर आ रहा है। वहीं अगर अपना सामान लगेज वगैरह कैरी करने के लिए यहाँ पे अपने को पूरा पैनल मिलता है दोनों तरफ। अगर अपने को म्यूजिक सिस्टम की बात करें ना, तो यहाँ पे अपने को 1, 2 और 2 स्पीकर ऐसे ही अपने को इस पे पीछे देखने में नजर आते हैं। अगर हम बात करें अब सीट की, इस अपने को दोनों तरफ इसके अंदर 2 रो मिलती है। इस तरफ भी अपने को दो सीट का कॉम्बिनेशन मिलता है, और इस तरफ भी, और बीच के अंदर मिलती है अपने को एक गैलरी, और गैलरी के अंदर अपने को कुछ ये रेड कलर का कारपेट यहाँ पे अपने को नजर आ रहा है। तो काफी ज्यादा स्पेस के साथ अपने को ये बस नजर आ रही है। तो यहाँ पे भाई एक ये बड़ा सा AC का ब्लोर भी यहाँ पे अपने को देखने में नजर आ जाता है, और ये कुछ इस प्रकार की वुडिंग फिनिशिंग के साथ पूरी रूफ अपने को इस प्रकार की नजर आती है, और यही अपने को लाइट मिल जाती है। तो कुछ इस प्रकार से अपने को ये पूरी बस नजर आ जाती है, जो देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही है। वहीं इमरजेंसी के लिए एग्जिट द्वार एक अपने को और मिलता है, हर बस के अंदर मिलता है, क्योंकि इतनी बड़ी बस है तो कभी कोई हादसा हो जाए तो उसके लिए एक इमरजेंसी द्वार जरूर अपने को मिलता है। तो यहाँ पे अपने को ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा इमरजेंसी एग्जिट। तो यहाँ पे अपने को एक इमरजेंसी के लिए एक गेट अपने को यहाँ पे भी मिलता है। तो जो लोग भी इस प्रकार की जो बस बनवाना चाहते हैं, मैं उन लोगों के लिए बता दूं कि मैंने पहले भी बोल रहा था कि आप अपने हिसाब से इस बस के इंटीरियर और एक्सटीरियर डिजाइन करवा सकते हो। तो फाइनली लास्ट स्टेप जो बस का आता है वो आता है वाटर टेस्टिंग का, और वाटर टेस्टिंग के लिए यहाँ पे लगा हुआ है पूरा सेटअप। और इस सेटअप में मैं आपको दिखाता हूँ कि इस सेटअप के अंदर लग जाती है, यहाँ से अंदर घुस जाती है, और अंदर घुसने के बाद पूरे सेटअप के नीचे बस हो जाती है खड़ी, और खड़ी होने के बाद ये जो आपको पाइप दिख रहा है ना, इसके अंदर चलता है पानी, और यहाँ पे ये छोटे छोटे फवारे नजर आ रहे होंगे आपको। ये कुछ इस प्रकार के अपने को ऊपर तक फवारे देखने में नजर आते हैं, क्योंकि भाई बस जो होती है ना वो सर्दी गर्मी बरसात हर मौसम में रोड पे चलती हुई आपको देखने में मिल जाएगी। तो क्या होता है कि कई बार मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हो जाता है कि बॉडी के अंदर बरसात के टाइम में पानी घुस जाता है, तो उस चीज के लिए यहाँ पे किया जाता है वाटर टेस्टिंग। तो यहाँ पे बस खड़ी करके इन सभी फवारों को चलाया जाता है, और चलाने के बाद देखा जाता है कि कहीं बस के अंदर कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है। तो ये प्रोसेस क्लियर होने के बाद फिर बस हो जाती है बिल्कुल रेडी टू गो के लिए तैयार हो जाती है बस। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में कुछ इतना ही। मिलते हैं बहुत ही जल्द और एक नई वीडियो में। अगर आप भी ऐसी बस तैयार करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख जाएंगे, फोन उठाइए, कॉल लगाइए, जो भी आपके सवाल जवाब है क्लियर कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं बहुत ही जल्द और एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय, थैंक यू।